हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल आज हम एक नई ट्यूटोरियल लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको सादृश्यता परीक्षण का टाइप 2 लेकर के प्रश्न आया हूं। और सादृश्यता परीक्षण के बारे में ही हमको टाइप 2 पढ़ना है। जैसे हमको इसमें पढ़ना होगा अक्षर समरूपता का दूसरा टाइप अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू को हम कैसे तैयार करते हैं, याद कैसे करते हैं, अपोजिट इसका याद कैसे करते हैं, ये सारा चीज ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इसे कैसे हम तैयार करें। क्योंकि अक्षर समरूपता पर आधारित है, ये टोटल प्रश्न अक्षर समरूपता पर ही बनते हैं। तो इसके प्लेस वैल्यू को, स्थानीय मान को याद करना होता है, उसके विपरीत याद करना होता है और उल्टा भी इसे याद करना होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अक्षर समरूपता अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का आगे तथा पीछे क्रमांकित मान का ज्ञान होना जरूरी होता है। जैसे अल्फाबेट का यहाँ स्थानीय मान हमको ज्ञान करना है। जैसे अल्फाबेट जो टोटल होते हैं 26 वर्ड होते हैं, तो जो 26 अक्षर होते हैं तो प्रत्येक का एक प्लेस वैल्यू होता है। जैसे यहाँ दिया ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, यल का 12, यम का 13, यन का 14, ओ का 15, पी का 16, इसी प्रकार क्यू का 17, आर का 18, यस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22 और डब्ल्यू का 23, यक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। ये टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रत्येक का प्लेस वैल्यू याद करने का ट्रिक। तो इजोटी, EJOTY, ये शॉर्टकट है याद करने का। जैसे ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का होता है 25। तो जब हम इजोटी को याद कर लेंगे तो 5, 10, 15, 20 अगर हमको याद हो गया तो इसके बीच का जितना होगा स्थानीय मान हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न अभी आगे बनेंगे, तो आगे प्रश्न के बारे में भी बताया जाएगा। और हम देखते हैं अल्फाबेट का विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ ट्रिक्स हमने बनाया है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, तो ये तो 2-4 हम आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन बीच में जाते जाते हम भूल जाते हैं कि किसका अपोजिट क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिक यहाँ तैयार किए हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ये है ट्रिक। तो ट्रिक से हम देखते हैं ए का जेड। तो ए का जेड के लिए बना है आजाद। अगर आजाद आप याद रखते हैं तो आजाद में स्पेलिंग होता है ए और जेड, तो ए टू जेड, यानी ए आप जेड याद कर लेंगे। बी वाई होता है, बी का बी वाई लिख लेंगे बाय, तो बी वाई से आप याद कर लेंगे, बी का अपोजिट वाई होता है। सी और यक्स, सी का अपोजिट होता है यक्स, तो क्रैक्स से याद कर लेंगे सी और एक्स से, क्रैक्स से याद कर लेंगे सी का अपोजिट यक्स हो गया। डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जैसे डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू होगा, तो यहाँ आप डी से याद कर लेंगे ईवी का अपोजिट होता है, ईवी का अपोजिट होता है। उसी प्रकार इवन याद कर लेंगे, तो यहाँ हो गया ई और भी हो गया, इवन हो गया। एफ यू का अपोजिट होता है, तो यहाँ एफ का यू यानी फन याद करेंगे, तो एफ यू आ गया, तो फन याद हो जाएगा आपको। उसके बाद जी का अपोजिट टी होता है, तो इसको जीटी रोड से याद कर लेंगे, जीटी रोड से याद कर लेंगे, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। यच का अपोजिट यस होता है, तो यच का अपोजिट जब यस होता है इसको हाई स्कूल से याद कर लेंगे। यहाँ हाई से यच हो गया और यस से स्कूल हो गया, तो यच यस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार आई आर का आप याद कर लेंगे इंडियन रेलवे से आई से इंडियन हो जाएगा और आर से रेलवे हो जाएगा, तो आई और आर से आपका इंडियन रेलवे बन गया, आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसी प्रकार जे क्यू का अपोजिट होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, क्यू का अपोजिट जे होता है, तो जंगल क्वीन, इसे हम जंगल क्वीन के नाम से तैयार किया गया है, तो जंगल क्वीन आप याद कर लेंगे, जे से आपका जे हो गया और क्वीन से क्यू हो गया, तो क्यू आपका एक दूसरे का अपोजिट हो गया। केपी का भी ट्रिक बनाया हुआ है, कमला
कमला पसंद सभी लोग जानते हैं, तो के का कमला हो गया, पी का पसंद हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। एल ओ का लव हो गया, तो लव में देख रहे हैं यल आ गया और ओ आ गया, तो ये लव का बन गया। यहाँ दिया है यम, यम का अपोजिट यन होता है और यन का अपोजिट यम होता है, तो यम ए एन मैन, यम ए एन, तो यम और यन हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इस प्रकार हम सादृश्यता परीक्षण का वर्णमाला हम ऐसे तैयार करेंगे ताकि हम जो भी प्रश्न बनाएं आसानी से बन सके। तो मित्रों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आगे क्वेश्चन हम कराने की प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सादृश्यता परीक्षण का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस सेट है, ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इसके प्लेस वैल्यू मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अपोजिट भी यहाँ लिख दिया हूँ और इस ज्योति का भी इस जो वैल्यू है ये भी लिख दिया हूँ। अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी रेशियो जेड वाई, यहाँ रेशियो दिया हुआ है, सी डी का किससे संबंध होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। ए बी, तो यहाँ इसका पहले हम देखेंगे क्या सेटिंग है इसमें। तो यहाँ सेटिंग हम लोग देख रहे हैं, ए जेड का अपोजिट है, बी वाई का अपोजिट है, तो वैसे यहाँ हम सेटिंग देखेंगे तो सी का अपोजिट क्या होगा और यहाँ डी का अपोजिट क्या होगा। तो सी का अपोजिट क्या होगा, यहाँ आप देख लेंगे, सी का अपोजिट यक्स, यानी क्रैक्स से हम इसको इंडिकेट किए थे, तो सी का अपोजिट क्या होगा, यक्स होगा। उसके पर डी को हम ड्यू से इंडिकेट किए थे, यानी डी डब्ल्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, ए अपोजिट है जेड का, बी अपोजिट है वाई का, उसी प्रकार सी का अपोजिट यक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा। तो प्रश्न पहले का आंसर आपका ये हो गया यक्स डब्ल्यू। तो आप पहला प्रश्न समझ चुके होंगे। और दूसरे प्रश्न हम चलते हैं, दिया है ए सी ई बी डी एफ, तो यम ओ क्यू का क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए, अब इससे पहले हम देखते हैं इसमें क्या सेटिंग है, क्या लॉजिक है इसमें। इस लॉजिक को सबसे पहले समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का सबसे पहले लॉजिक समझें, लॉजिक समझने के बाद उसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ए का देखते हैं, ए का बी, सी का डी, ई का एफ। यहाँ हम देख रहे हैं ए में कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया है, सी में कितना जोड़ दिया है, एक जोड़ दिया है, ई में कितना जोड़ दिया है, एक जोड़ दिया है, यानी ए बी सी डी ई एफ। उसी प्रकार आप देखेंगे हम यम में एक प्लस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ तो यम में हम क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे, उसी प्रकार ओ में +1 जोड़ेंगे और उसी प्रकार हम क्यू में +1 जोड़ेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं यम में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यम के बाद क्या आता है यन हो जाएगा। ओ के बाद क्या आएगा, ओ में एक जोड़ देंगे पी हो जाएगा, क्यू के बाद एक जोड़ेंगे आर हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं जो सेटिंग इसमें है, जो लॉजिक इसमें है वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो ए में एक जोड़ा गया तो बी आ गया, सी में एक जोड़ा गया तो डी आ गया और ई में एक जोड़ा गया तो एफ आ गया। तो लॉजिक जो यहाँ सेट हो रहा है, जो इस पर रूल लागू होगा वही रूल यहाँ भी लागू होगा। किसी भी सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट में किसी में भी अगर ऐसे प्रश्न दिए तो पहले को चेक करेंगे, उसके माध्यम से फिर दूसरा हम लगाएंगे। तो यहाँ यम का एन हो गया, ओ का पी हो गया, क्यू का आर हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया एन पी आर हो गया। अब हम लगाएंगे तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से पहले चेक करेंगे इसका लॉजिक, इसमें लॉजिक क्या लगा रहा है, यहाँ चेक करेंगे। तो अब प्रश्न 3 को हम सॉल्व करेंगे जो प्रश्न 3 में दिया है। तो प्रश्न 3 में सबसे पहले जो पहला दिया हुआ है लॉजिक, इस लॉजिक को पहले हम सेट करेंगे, क्या लॉजिक दिया हुआ है। इस लॉजिक को हमको देखना है कि प्लस किया है कि माइनस किया है। तो ये लॉजिक जैसे ऊपर प्लस कर रहा था, अपोजिट कर रहा था, लेकिन हम नीचे इसमें देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, इसमें माइनस कर रहा है कि प्लस कर रहा है। तो यस और यन का देखेंगे, एच का सी का देखेंगे, ओ का जे का देखेंगे, ई का जेड का देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू ऊपर लिख लेंगे तो आसानी से हमको रहेगा सॉल्व करने के लिए। तो यस का यहाँ देखेंगे आपका प्लेस वैल्यू क्या है, 19 है, तो आप 19 इसके ऊपर लिख लेंगे। एच का देखेंगे तो एच का आपका 8 है, 8 लिख लेंगे।
ओ का आप देख लेंगे, ओ का 15 है 15 लिख लेंगे, ई आपका 5 है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार यन लिख लेंगे, तो यन का आप क्या है 14 है, यन का 14 लिख लेंगे, सी का 3 है लिख लेंगे, और जे का आपका 10 है 10 लिख लेंगे, और जेड का आपका 26 है तो 26 लिख लेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 14 19 और 14, तो 19 में से कितना घटाया गया है, इसमें दिख रहा है -5। 8 में से कितना घटाया गया, यहाँ भी दिख रहा है -5। 15 में से कितना घटाया गया 10, तो -5 इसमें भी दिख रहा है। 5 में से कितना घटाया गया है, तो यहाँ देखेंगे 26 दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या है आपका -5 है, यानी सब में -5 ही किया गया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे उसी प्रकार इसका देखेंगे, पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा 18 है, 18 लिख लेंगे। ई का प्लेस वैल्यू 5 है 5 लिख लेंगे। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 है 23 लिख लेंगे, और ए का प्लेस वैल्यू 1 है 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब 18 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 13 बचेगा, तो यहाँ 13 लिख लेंगे। 5 दिया है तो 5 में से 5 घटाएंगे जब, तो हमारा क्या बचेगा, जब 5 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 0, अर्थात 0 का लिखने का मतलब होता है पुनः उल्टा 26 नंबर पे आ जाएगा, तो वो 26 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है डब्लू में से 5 घटाएंगे तो आप 18 बचेगा, 18 लिख लेंगे। उसके बाद ए जो आपका दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है यहाँ हम लोग करेंगे ए दिया हुआ है, तो ए का जो हम देखेंगे तो टोटल होते हैं अंतिम अंक और पहला अंक को जब जोड़ते हैं अंतिम अंक 26 होता है, पहला अंक जोड़ते हैं 1 बराबर 27 होता है। तो 27 में से जब 5 घटाएंगे, 27 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22, तो यहाँ होगा 22। अब यहाँ देखना है सबका, अब लिख देना है क्या क्या है। 13 किसका होता है यम का होता है, 26 किसका होता है जेड का होता है, 18 किसका होता है आर का होता है, 22 किसका होता है भी का होता है। तो इस प्रकार हम प्लेस वैल्यू लिख करके और उसके बाद इसमें सेटिंग को देखते हैं क्या लॉजिक लगा है, तो बहुत जल्दी हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें सब में देखा गया -5 -5 -5 -5 ही किया गया है, टोटल में -5 किया गया है। तो ये तीसरे नंबर का आंसर जो हो गया ये आपका MZRV हो गया। अगर आपको किसी प्रश्न में समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर क्वेश्चन को भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है NEUROTIC का संबंध TICRONEU से है, तो वैसे ही PSYCHOTIC का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हमको देखना है इसमें सेटिंग क्या कर रहा है, और इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा अगर नजर घुमाते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं TIC, इसका पहला इस लास्ट का यहाँ पहला हो गया है, और जो RO बीच में था 3-3 का लास्ट और फर्स्ट का 3-3 का ग्रुप बना है और बीच वाला है। तो यहाँ देखेंगे NEU को लास्ट में कर दिया है, TIC को पहले कर दिया है, और जो 2 वर्ड बीच में है उसको बीच में ऐसे छोड़ दिया है। तो वही काम हमको यहाँ भी जो लॉजिक यहाँ लगा है वही लॉजिक हमको यहाँ लगाना है। तो यहाँ पहले तो यहाँ लॉजिक जो है NEU का, तो NEU इसमें जाकर अंतिम हो गया है, तो यानी फर्स्ट का लास्ट से और मध्यम का मध्यम में ही, मध्यम का मध्यम में ही और इंड का, तो यहाँ यही सेटिंग हमको यहाँ भी करना है। यहाँ देख रहे थे 3 और 2 का ग्रुप बना है, और इसमें आप देख लेंगे तो 3-3 का ग्रुप बनेगा, ये हो गया ये हो गया और ये हो गया। तो ये जो फर्स्ट है वो इसमें लास्ट जाएगा, और जो इसमें लास्ट है वो फर्स्ट आएगा। तो लास्ट वाले को पहले लिखते हैं TIC, उसके बाद लिखेंगे CHO, उसके बाद लिखेंगे PSY। तो PSY का अंत में चला गया, यानी इसका अंत में हो गया, फिर ये आपका मध्यम में हो गया, और फिर ये आपका फर्स्ट में हो गया। यानी जिस प्रकार इस प्रश्न में दिया था पहले को अंतिम में करना है, बीच वाले को बीच में करना है, और अंत वाले को पहले करना है, उसी प्रकार इसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो PSY को अंत में कर दिया गया, जो बीच में है मध्यम में है उसको मध्यम में कर दिया गया, और जो अंत में उसको फर्स्ट में कर दिया गया, यानी जो लास्ट में इसमें है उसमें फर्स्ट में कर दिया है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया उत्तर TICCHOPSY। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया।
तो इस लॉजिक को पहले समझेंगे, लॉजिक को समझने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। आगे आपका दिया है 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया है। इस प्रश्न को हमेशा ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए तो ये सॉल्व होते हैं ऑप्शन से। ये 4 ऑप्शन जो आपका दिया होगा एग्जाम में, उस ऑप्शन को देखकर सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दिया है EFG यानी +1 +1 +1, सब में +1 किया है। I G के बाद दिया है, H को छोड़ दिया है, I और ये हो गया J और ये Q हो गया। फिर यहाँ देखेंगे M N O, P को छोड़ दिया है, Q ले लिया है, Q R S। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ T को आपको छोड़ देना, T नहीं लेना है। तो T के बाद क्या आएगा U V W। अब ऑप्शन इसमें देखेंगे, इसमें नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, यानी U V W इसमें नहीं है तो अब इसको हटा करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे P Q R, तो इसमें देख लीजिए इसमें नहीं होगा। O P Q यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद Q R S दिया हुआ है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा हमारा, यहाँ देखेंगे तो Q R S जो यहाँ दिया है, Q R S दिया हुआ है। तो M N O, तो M N O दिया है। जैसे यहाँ एक गैप किया था और यहाँ मैं आंसर पहले ही लिख दिया था, सॉरी यहाँ आंसर हमने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे M N O, P को छोड़ देना है आपको और उसके बाद Q R S, तो Q R S अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका C नंबर सही हो जाएगा, यानी Q R S होगा। यहाँ हमने गलती से इसका आंसर ही पहले लिख दिया था, तो यहाँ आपका Q R S हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर आपका Q R S हो गया। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर आपको बताया जाएगा। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है A D B C E H F G I J L J K दिया है। तो वैसे ही इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे हम कि प्लस और माइनस क्या कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्लस कितना कर रहा है और माइनस कितना कर रहा है। तो A में पहले A का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 1, D का होता है कितना 4, उसके बाद B का कितना होता है 2, C का क्या होता है 3, आप वहां देख भी सकते हैं वो पूरा लिखे हैं। E का होता है क्या 5, H का क्या होता है आप देखेंगे 8 होगा, उसी प्रकार F का होगा आपका 6, उसी प्रकार G का होगा 7, उसी प्रकार I का आपका होगा 9, L का आपका होगा 12, J का होगा आपका 10 और K का होगा 11। अब यहाँ आपको देखना है इन सब में अंतर क्या दिख रहा है। तो लॉजिक अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत आसान लॉजिक में दिया हुआ है कि घटाना इसमें हो रहा है, इसमें घटाना हो रहा है। तो आप देखेंगे घटाना जब हो रहा है तो इसमें देखिए 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से जब 1 घटाएंगे तो आपका 4, तो ये आपका देख रहे हैं इसमें 4 का अंतर है, -4 का अंतर है, यानी इसमें जोड़ दिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आपका D में देखेंगे और H में देखेंगे तो 4 यानी 8 में से 4 घटाया है तो यहाँ भी 4 का अंतर है। B में देखेंगे तो F का है तो B में इसमें भी देख रहे हैं +4 जोड़ दिया है। वैसे ही C में देखेंगे तो इसमें भी +4 जोड़ दिया है। तो जब पहले वाले का रूल हमको पता चल गया क्या लॉजिक इसमें लगा हुआ है तो आप वही लॉजिक इस पर लगाएंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस पर लॉजिक यही लगाते हैं। तो इसका 9 है, 12 है और 10 है और 11 है। तो बस उसमें भी हमको क्या करना है 4 प्लस करते चले जाना है। तो यहाँ हम 4 प्लस कर देंगे, यहाँ हम सब में 4 प्लस करेंगे। तो 9 में 4 हम जोड़ते हैं तो होता है 13, 12 में 4 जोड़ते हैं तो होता है 16, 10 में 4 जोड़ते हैं तो होता है 14 और 11 में 4 जोड़ते हैं तो होता है 15। अब इसका जो प्लेस वैल्यू है वही हमको लिखना है, यानी 13 का क्या होता है 13 का M होगा, 16 क्या होगा 16 का P होगा, 14 का N होगा और 15 का O होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा MPNO, यानी MPNO होगा राइट आंसर। इसमें बस लॉजिक हमको देखना था क्या लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक इसमें +4 का लगा है, पहले रूल को हमने देखा सब में +4 हो रहा है तो यही रूल हम इसमें फॉलो किए, इसमें भी +4 हो रहा है। तो सबका जो आंसर आएगा वो 4 जोड़ करके ही आएगा, ठीक है। अब अगला हम प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। ACEG और उसके बाद SUWY
BDFH। तो यह संबंध दे रहा है, तो पहले इसको हम चेक करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका ऊपर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये 1 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, और G आपका होता है 7 होता है। ऊपर से अब देखेंगे, और यस आप देखेंगे तो आसानी से 19 नंबर पर है। U देखेंगे तो आपका 21 नंबर पर है। W देखेंगे तो आप 23 नंबर पर है, और Y देखेंगे तो आप 25 नंबर पर है। तो अब यहाँ हमको देखना डिफरेंस क्या आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे 19 में से एक क्या किया, इसमें जोड़ने का काम किया है, यानी 1 को जोड़ा है तो इसमें देख रहे हैं प्लस 18 आ रहा है। C में देखेंगे, C में 3 यानी 18 में जब 3 जोड़ देंगे तो 21 जगह इसमें भी प्लस 18 जोड़ा हुआ है। E में देखेंगे, इसमें भी देखने पर ये हो गया 23 है, यानी इसमें भी 18 5 जोड़ दिया प्लस 18 इसमें भी किया है। और G वाले में देखेंगे तो इसमें भी 7 है, 25 है, प्लस 18 इसमें भी किया है। तो जब इसमें रूल देख रहे हैं कि सब में प्लस 18 कर रहा है, तो इसमें भी प्लस 18 ही करेगा। तो जो रूल यहाँ फॉलो हुआ वही रूल यहाँ फॉलो करेंगे, तो इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं इसके आंसर पर। तो इसका देखेंगे प्लेस वैल्यू पहले, इसका 2, B का 2 होगा, D का 4 होगा, F का 6 होगा, और H का 8 होगा। अब सब में 18 जोड़ देंगे, तो 18 जब 18 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 18 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 18 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। ये 26 हो गया। अब यहाँ हमने देखा कि सब में 18 18 प्लस हो रहा है, तो सब में 18 18 हम जोड़ देंगे, यानी जो पहले रूल को फॉलो किया वही दूसरे रूल को भी फॉलो करेगा, वही तीसरे रूल को भी फॉलो करेगा। तो सब एक ही रूल को फॉलो करेगा। जैसे इसमें भी 18 जुड़ा, इसमें भी, वैसे इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18। अब यहाँ नंबर लिख दिए हैं, और नंबर लिखने के बाद इसका हम प्लेस वैल्यू का जो अल्फाबेटिकल मान है वो लिखेंगे। तो 20 नंबर पर आपका आता है T, तो ये हो गया T। और 22 नंबर पर आपका आता है V, ये हो गया V। और 24 नंबर पर आपका आता है X हो गया। 26 पर Z आएगा। तो ये हो गया इसका मान, यानी आंसर हो गया T, V, X और Z इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये आप देख लिए, तो जो रूल पहला फॉलो किया वही रूल ये भी फॉलो किया। तो जब इसका रूल देखेंगे उसी के अनुसार इसको बनाएंगे, तो इसका प्रश्न का आंसर सही आएगा। अब दिया है यहाँ देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में दिया है नंबर को ऐसे इंडिकेट किया है तो घोस्ट को कैसे इंडिकेट करेगा। तो इसमें पहले रूल देखेंगे, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जो लॉजिक यहाँ लगेगा और वही लॉजिक हमको यहाँ लगाना है। तो लॉजिक सेम होना चाहिए, जो यहाँ फॉलो करेगा वह यहाँ ही फॉलो करेगा। तो यहाँ लॉजिक हम देखते हैं एन यू, तो यू एन, यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे का ऐसे उल्टा किया है। बी एम देखिए यहाँ भी, फिर यहाँ भी, तो यहाँ बनाएंगे उल्टा, यानी यू को यहाँ लिखेंगे, एन को यहाँ लिखेंगे, बी को यहाँ लिखेंगे, एम को यहाँ लिखेंगे, आर को यहाँ लिखेंगे और ई को यहाँ लिखेंगे। तो मिल रहा होगा यू एन बी एम आर ई। तो यहाँ देख रहे हैं ई को यहाँ किया है और आर को यहाँ किया है। उसी प्रकार जब हम इसको बनाएंगे तो दो दो का पेयर बनाकर करेंगे। तो जी को यहाँ लाएंगे और एच को पहले लाएंगे, उसी प्रकार यस को पहले लाएंगे, ओ को बाद में लाएंगे, और टी ऐसे एज इट अपने प्लेस पर ही ऐसे उतर जाएगा। यहाँ जो रूल यहाँ फॉलो हुआ, यानी एन और यू आपस में बदल गए, अपना प्लेस वैल्यू बदल लिए, एम और बी अपना प्लेस वैल्यू आपस में बदल लिए, ई और आर आपस में प्लेस वैल्यू बदल लिए, तो ये प्राप्त हुआ। तो रूल आपस में बदलने का, दो दो का ग्रुप बना करके आपस में बदलने का रूल लगा है। तो यहाँ भी वही लगेगा रूल, दो दो को ग्रुप बना लेंगे और आपस में बदल देंगे। तो जी और एच का था तो एच और जी हो गया, ओ और यस था तो यस और ओ हो गया, और बचा टी, अकेले टी बचा है तो वह सीट लेगा अपना खुद का, यानी जो स्थान है वही स्थान सीधे उतर जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और उसको वॉच करें। फिर जल्द ही आएगी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन और प्रकार दूसरा आएगा।